हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। फिर से मैं आपके साथ आपको एक अलग तरीके का एक्सप्रेशन आपको मैच देने जा रहा हूँ। सबसे पहले इस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन, रूमर हैज़ इट। प्यारे बच्चों, बहुत सारे लोग हैं इसको गलत पढ़ते हैं। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ये लोग र्यूमर पढ़ जाते हैं, र्यूमर। तो ये र्यूमर नहीं होता है, ये होता है रूमर। क्या होगा? रूमर। ठीक है, रूमर। अगेन वन टाइम, रूमर। तो पूरा एक्सप्रेशन क्या है? रूमर हैज इट। अब रूमर हैज इट का मतलब क्या होता है? रूमर हैज इट का मतलब होता है कि अफवाह है कि, या सुनने में आया है कि। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपने अपने दोस्त को कहा कि यार सुनने में आया है कि तुम्हारे पापा एक नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, है ना। सुनने में आया है कि तुम्हारे पापा एक नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं। अब इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तो एक बेस्ट एक्सप्रेशन है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। रूमर हैज़ इट दैट योर फादर इज गोइंग टू बाय अ न्यू कार। सपोज आपने कहा कि सुनने में आया कि तुम्हारे पापा एक नई कार खरीद रहे हैं। You can say, rumor has it that your father is going to buy a car, or you can say, rumor has it that your father is going to buy a bike। है ना, कि तुम्हारे पापा एक अफवाह सुनने में मार्केट में एक अफवाह है कि मतलब तुम्हारे पापा बाइक खरीदने जा रहे हैं। अब ये हो सकता है कि अफवाह है तो ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। आपका जो सामने वाला दोस्त है कहेगा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरे फादर तो कोई कार या बाइक खरीदने नहीं जा रहे हैं। माई फादर इज़ नॉट गोइंग टू बाई एनी कार, और माई फादर इज़ नॉट गोइंग टू बाई एनी बाइक, है ना। तो आपका दोस्त बोल सकता है। पर ये एक्सप्रेशन कितना अच्छा है, रूमर हैज़ इट। ओके, नॉट रूमर हैज़ इट, रूमर हैज़ इट। इसके ऊपर हम लोग देखते हैं। रूमर मीन्स अफवाह, अ वंडरफुल एक्सप्रेशन used when you are telling something that you have heard but do not necessarily think is true। यानी कि आप जो कह रहे हैं वो आपने कहीं किसी के मुंह से सुना होगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि मतलब ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने सुना है दैट मे बी रॉन्ग, वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने यहाँ पर मैंने पहले से लिख के रखे हैं ताकि आपको ईजिली मैं समझा सकूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, रूमर हैज़ इट दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। सुनने में आया है कि तुम एक नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो। या आप कह सकते हो सुनने में आया है या अफवाह है कि तुम एक नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो। रूमर हैज़ इट दैट शी इज़ वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी। सुनने में आया है, या फिर तुम कह सकते हो कि अफवाह है मार्केट में कि मतलब तुम जो हो वो लड़की जो है शी इज़ वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, कि वो बहुत सारे पैसे खर्च कर रही है। एग्जाम्पल नंबर 3, रूमर हैज़ इट दैट शी इज़ गोइंग टू डिवोर्स हर हस्बैंड। सुनने में आया कि वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स देने जा रही है। इसको लोग डाइवोर्स भी पढ़ता है, बट द रियल प्रोनाउंसिएशन इज डिवोर्स। रूमर हैज़ इट दैट शी इज़ गोइंग टू डिवोर्स हर हस्बैंड। वो अपने हस्बैंड को तलाक देने जा रही है, ऐसा सुनने में आया है या ऐसा अफवाह मार्केट में फैला हुआ है। ठीक है, तो मार्केट में ऐसा अफवाह फैला हुआ है तो मार्केट वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इतना ही बोलोगे ना कि रूमर हैज़ इट दैट शी इज़ गोइंग टू डिवोर्स हर हस्बैंड, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि अफवाह है, चारों तरफ फैला हुआ है। रूमर हैज़ इट दैट शी हैज़ फेल्ड इन द एग्ज़ाम। सुनने में आया है या अफवाह है कि मतलब वो लड़की फेल हो गई है, शी हैज़ फेल्ड इन द एग्ज़ाम, है ना। लास्ट एग्जाम्पल, रूमर हैज़ इट दैट योर बॉस इज़ नॉट हैप्पी विद यू। सुनने में आया है कि मतलब आपका जो बॉस है वो आपसे खुश नहीं रहता है। क्या बात है, हाँ, आप सही से काम नहीं कर रहे हैं क्या? तो रूमर हैज़ इट दैट योर बॉस इज़ नॉट हैप्पी विथ यू। तो आप समझ सकते हो। अच्छा, एक और मैं चीज़ बताऊंगा दोस्तों, ये जो वर्ड ये WITH है ना, इसको हम लोग विद पढ़ते हैं, है ना, विद, लेकिन हम लोग विथ कहते हैं। तो अभी मैंने आपको बोला रूमर हैज़ इट दैट योर बॉस इज़ नॉट हैप्पी विथ यू, तो ये गलत हो जाएगा। विथ नहीं बोलेंगे, विद बोलेंगे, विद। तो सही प्रोनाउंसिएशन आप मेरे साथ बिल्कुल सीख सकते हैं। तो ये मैंने समझाने के लिए यहाँ लिखा था, अब मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, thank you so much students. I hope that you like this video and definitely you share this video with your friends, and thank you so much.